अमेज़न के जंगल की रहस्यमय कहानी। दूर दक्षिण अमेरिका में फैला विशाल अमेज़न का जंगल, जिसे दुनिया की फेफड़े कहा जाता है, अपने भीतर अनगिनत रहस्य छुपाए हुए है। इसी जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था, टुपाना। यहाँ रहने वाले लोग प्रकृति को भगवान मानते थे। गांव में एक 12 साल का जिज्ञासु लड़का था, आरव। उसे जंगल की आवाज़ें सुनना, पेड़ों से बात करना और जानवरों से दोस्ती करना सबसे ज्यादा पसंद था। एक रहस्यमयी रात गांव में अचानक आसमान लाल चमकने लगा। बुजुर्गों ने बताया कि ये जंगल के रक्षक आत्मा का संकेत है, कहीं जंगल खतरे में है। आरव को लगा कि उसे इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। वो अपने दोस्त तुपी, जो एक छोटा मगर बेहद चतुर बंदर था, के साथ जंगल की ओर निकल गया। सफर की शुरुआत। जंगल में हल्की ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन हर तरफ से अजीब आवाजें आ रही थीं। कहीं किसी बड़े पक्षी के पंखों की सरसराहट, कहीं दूर बहती नदी की गूंज और कहीं जानवरों की चेतावनी भरी पुकारें। आरव को महसूस हुआ कि जंगल उसे अपने करीब बुला रहा है। अचानक तूफान। जैसे ही वे और अंदर पहुंचे, अचानक तेज तूफान आ गया। पेड़ हिलने लगे, आसमान गरजने लगा। तभी आरव ने देखा, जंगल के एक हिस्से में बड़ी तेज आग लगी है। तुपी ने इशारा किया कि आग के पास कुछ लोग हैं, जिनके हाथ में मशीनें हैं। वे पेड़ों को काट रहे थे। यही जंगल के खतरे का कारण था। रक्षक पक्षी का आगमन। तभी आसमान से एक विशाल सुनहरे पंखों वाला पक्षी उतरा, हर्पी ईगल, जिसे गांव वाले रक्षक मानते थे। उसने जोर से पंख फड़फड़ाए और उतनी ही तेज हवा से आग धीरे धीरे शांत होने लगी। आरव समझ गया कि उसे भी जंगल बचाने में मदद करनी है। वो जोर से चिल्लाया, "ये जंगल हमारा घर है, इसे कोई नहीं काट सकता।" उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग, कई जानवर और पक्षी भी वहां आ गए। सबने मिलकर उन मशीनों को रोक दिया और आग बुझाने में मदद की। जंगल का आशीर्वाद। अगली सुबह रक्षक ईगल आकाश में घूमता हुआ बोला, मानो कह रहा हो, प्रकृति की रक्षा करने वालों को प्रकृति हमेशा आशीर्वाद देती है। गांव में उत्सव मनाया गया। बुजुर्गों ने कहा, आरव ने साबित कर दिया कि एक छोटा बच्चा भी बड़ा बदलाव ला सकता है। आरव मुस्कुराया और तुपी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, जंगल मेरी ताकत है और मैं हमेशा इसकी रक्षा करूंगा। कहानी का संदेश। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी दोस्त है। मिलकर हम कोई भी संकट दूर कर सकते हैं। साहस और निश्चय उम्र नहीं देखते। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करें, ताकि अगली बार जो हम दूसरी कहानी अपलोड करें, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे।